नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 6 तारीख को मतदान होना, लेकिन उसके पहले छपरा में माहौल क्या है ये जानने समझने के लिए छपरा में पहुंच चुके हैं। छपरा जो इसलिए भी पॉपुलर सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार आरजेडी से बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी से छोटी कुमारी हैं। इन दोनों के बीच सबसे जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं राखी गुप्ता पर कि राखी गुप्ता आखिरकार क्या कमाल करने वाली हैं। अगर ऐन वक्त पर वो बीजेपी की तरफ मूव हो जाएंगी तो क्या बीजेपी का पल्ला भारी हो जाएगा, या खेसारी लाल का जो स्टारडम है, जो खेसारी लाल लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमारा भौकाल चल रहा है, यहाँ पर जो लोग तमाम हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर छपरा में क्या होने वाला। का भाई छपरा में क्या होने वाला है इस बार? छपरा में खेसारी, एक तरफा खेसारी। अच्छा, तेजस्वी की सरकार बनने वाला है, खेसारी विधायक बनने वाले हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से काहे कह रहे हो कि मतलब खेसारी की सरकार बनने वाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, ट्रेंडिंग स्टार होकर के नाला नाला पानी घूम रहे हैं। गली पहले भी घूमे थे, इसके पहले नहीं घूम रहे थे। जब से चुनाव लड़ रहे तब से घूम रहे हैं और करेंगे। इतना विश्वास है कि करेंगे। छपरा के मिट्टी के गरीबी देख ले, हम ही कहां गरीबी देख ले बानी जन खेसरिया गरीबी देख ले, हम ही के देख ले बानी हम ही के माई बाबू इतना बड़का कर देलक बस। वो गरीबी वो देखा, हाफ पैंट फाटल पहन के 7 गो भाई में से एगो भाई वो आज पैंट पहन रहा था, आज वो उठा है, धरती से बड़का हुआ है, उसको कोई हरा देगा खेसरिया को। छपरा के डॉन आई एम। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कृष्णा। कृष्णा, पूरा नाम क्या है? पूरा कृष्णा बेदर्दी। बेदर्दी? कौन सा दर्द है तुम्हें बताओ ना। दर्द फोन में बाबे, फोन में देखो, ये बिहार के छपरा में भी कृष्णा बेदर्दी मिल गए। क्या भाई, क्या तुम्हारे अंदर दर्द छुपा हुआ है? दर्द बहुत बड़ा छुपा है, जब खुलेगा माहौल तब बताएंगे। अरे अभी बता दो। अभी नहीं बताएंगे, लोग बताओ ना क्या दर्द है? पूरा खेसारी मैं है छपरा का। जाओ जोर से ताली बजाइए। हाँ, खेसारी मैं है। हाँ, पूरा खेसारी मैं है। खेसारी जीत जाएंगे, जीत जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहते हैं वैश्य समाज के वोटर जीते ज्यादा चाहे हैं। ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है खेसारी को। समाज का ही लड़का है। खेसारी एक दिन का 1 करोड़ कमाता है, वो खुद मुंह से बोला है। क्या बोला है? एक दिन का 1 करोड़ में कमा लूंगा, इससे बिजनेस मेरे पास है। सरकार किसकी बनने वाली है आपको? आरजेडी। आरजेडी। तो बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कोई बात नहीं कि जंगल राज आ जाएगा, फिर से 90 का वही दशक आ जाएगा। अभी क्या है भैया, अभी कौन सा राज है? अभी कौन सा राज है? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पूरे पब्लिक से पूछिए, अभी कौन सा राज है? तुम पब्लिक नहीं हो। मैं भी पब्लिक भी हूँ। पब्लिक तुम ही तो तो पूछ रहे हो भाई, दोनों मैं भाई। हमसे आप बोल रहे हो ना भैया, तो कम से कम एक बार पब्लिक को भी बोलो। पब्लिक ही तो हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं मान रहा हूँ। अभी कौन सा राज है ये भैया? जब आरोप लग रहा था, लगातार ये कहा जा रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, फिर से वही 90 दशक वाला हाल हो जाएगा आरजेडी की सरकार अगर आ अभी जाएगी। क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? मोकामा में अभी क्या हुआ है बताइए ना। एक प्रत्याशी के समर्थक को सरेआम थार जीप से कुचल के जिंदा उसको दफन करने का काम किया है। और वो किसके लोग हैं? उसके सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हैं। उसके सामने, उस गुंडे के सामने नीतीश कुमार। वो तो पहले आरजेडी में था। वो भी देखिए, वो परिस्थिति के बस मान लगे वो गए, लेकिन उसमें टिके नहीं, इसलिए कि वो गुंडा थे किसके? नीतीश कुमार के। वो डबल इंजन के वो गुंडा है। अच्छा, आनंद सिंह आरजेडी में नहीं थे। आनंद सिंह आरजेडी में गए थे, लेकिन वो कुछ परिस्थिति के लेके, लेकिन वो गुंडा थे नीतीश कुमार के। तो इसमें जो सामाजिक सद्भाव का जो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी की पहले सरकार थी लालू यादव की, उसमें गुंडागर्दी नहीं थी? देखिए, गुंडागर्दी ये किसी के बस की बात नहीं है जो कम कर देगा, लेकिन सरकार उसी का है। बस की बात नहीं है कि सरकार चाहेगी तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हो जाएगी। सरकार चाहेगी तब ना गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सरकारें में गुंडागर्दी है। इनके जो अलायंस पार्टनर जो है लोजपा का, उसका सारा पृष्ठभूमि ही मतलब कि गुंडे से आता है। रामा सिंह से लेके सूरज ये भान पूरा चुनाव जो बिहार का हो रहा है वो सुशासन पर हो रहा है, कह रहे हैं वो सुशासन है। और जंगल राज मंगल राज की बात भी होने लगी है। वो कहते हैं उधर जंगल राज है, ये कहते हैं इधर जंगल राज है। किसका माना जाए? वो कहते हैं शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसको टिकट दे दिया गया, ओसामा जीत जाएगा तो फिर वही वैसी खून की होली खेली जाएगी जैसे पहले खेली जा रही थी।
देखिए, कहने का मतलब कि शहाबुद्दीन जी के बारे में मतलब कि बोला जा रहा है, लेकिन आपने ओसामा का जिक्र किया। ओसामा जी का कहीं भी एक भी थाने में कोई FIR दर्ज है तो 2 मुकदमे वहां से दर्ज है, आपको पता ही नहीं कुछ? नहीं, वो तो थोड़ा सा हुआ जेल भी है। गए थे महाराज, जेल 2 गए महीने थे, जेल में थे। जेल में गए थे वो बीजेपी के शासन में। आप जानते हैं एक समय में गुजरात में हार्दिक पटेल का भी सेक्स वीडियो वायरल हुआ था। आज वो हार्दिक पटेल मतलब कि बीजेपी में है। तो ये बीजेपी के जो स्ट्रक्चर जो है इसी तरह की सब लोगों को बदनाम करने का काम करती है। उसको सत्ता कैसे चाहिए उस पर बीजेपी काम करती है और गुंडों का सहारा लेती है। गुंडों का सहारा एकदम। मतलब आरजेडी ने आज तक गुंडों का सहारा नहीं लिया है। आरजेडी की यहाँ बात नहीं है भैया, सरकार किसकी है? सरकार नीतीश कुमार के हैं। आचार संहिता में 8 को 10 को राइफल लेकर घूमिएगा। हम लोगों का तो जो है वो डंडा नहीं चाहिए और कोई जो है आचार संहिता लागू है, अब प्रशासन का पावर सीज है और वो आदमी गाड़ी में 8 को 10 को राइफल लेकर घूम रहा है खुलेआम। ये कौन सा आचार संहिता भाई? क्या नियम है? तो मतलब बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है। सीवान में मर्डर हुआ, मोकामा में मर्डर हुआ, बक्सर में मर्डर हुआ, रोज बलात्कार मर्डर हो रहा है। ये जो है ये मंगल राज है। गोपालगंज जिला में 40 को बोलेरो उठ गया है साल भर के अंदर में। ये मंगल राज है। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि शहाबुद्दीन जब मर्डर करते थे कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आनंद सिंह ने मर्डर किया, उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया हमने। कौन था गिरफ्तार कर लिया? वो तो दिखावटी है 4 दिन के लिए, जनता को दिखाने के लिए। वो तो जनता को दिखाने के लिए है जी। वो ऐसे जिसके ऊपर 72 70 से ऊपर ज्यादा बड़ा केस है, ऐसे आदमी को तो सजा होना चाहिए। यहाँ तो तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। और यहाँ बेउर जेल में क्यों रख रहे हैं? अच्छा, आपकी उम्र कितनी दादा? हमारे उम्र तो 60 होने वाला है। 60 होने वाला है। 90 का दशक आपने भी देखा होगा। देखा है। ये जो 90 की दशक वाले बात 90 का बीजेपी, दशक- 1 मिनट मैं पर पूरा सवाल सुन लीजिए पहले। ये 90 दशक का जो आरोप लगाती है बीजेपी आरजेडी पर कि 90 के दशक में जंगल राज था, लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी, क्या ऐसा था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 90 के दशक में मलाह मछली मारता था तो 5 किलो तौला के लोग चले जाते थे, पैसा नहीं देते थे। पॉइंट दही बेचता था तो नदिया उठा के सजाओ चले जाता था, पैसा नहीं मिलता था। ताड़ी नहीं छोड़ता था बिना लाइसेंस के। मछली नहीं मलाह मारता था नदी में बिना लाइसेंस के, कोई मारता था। हम तो दरौली जो है 12 साल की उम्र में जो है अपनी माँ को दरौली में 88 या 90 में पैदल लेके गए हैं। 12 को 14 को जमीन दरौली है गोपालगंज जिला से पैदल, मायरवा होते हुए, नौतन होते हुए पैदल जाते। मतलब 90 के दशक में सब ठीक नहीं, था। 90 के दशक में एक सरपंच जाता था थाना पर भारी कांपता था। आज विधायक MP पिटा रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बाहुबली जो है सब सारे बाहुबली छूटा घूम रहे हैं। और वो भी उसमें प्रशासन का हाथ है, सारा प्रशासन का हाथ है। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? हेलो, कहीं के रहने वाले हैं। 1 मिनट, छपरा के हैं कहीं बाहर के? सुन लीजिए, आनंद सिंह के साथ में अंगरक्षक थे कि नहीं? सरकारी गार्ड थे ना, राइफल था ना, तो उसके बाद इनके पास राइफल रखने की क्या जरूरत थी? उनके बाद ये आचार संहिता में 8 को राइफल क्यों लेके जा रहे थे जब सरकारी पुलिस मिला हुआ है? ऐसा क्या मतलब है? सरकारी हमारे कहने का मतलब है हम तो भारत के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार बराबर है। बिल्कुल। हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए कमाई, हमको चाहिए किसान के सुविधा। हमको ये 2 क्विंटल गेहूँ बेचेंगे तो 1 क्विंटल 50 किलो यूरिया नहीं, डाई नहीं मिल रहा है। 1700 से 1800 रुपये का डाई हो गया है। वो भी डाई कहाँ के आ रहा है? गंगा फर्टिलाइजर गजरौला से आ रहा है। जो मैं आप डाई को देखिएगा, डाई को उठा करके सादा गिलास के पानी में रख दीजिए आधा घंटा 1 घंटा के बाद, और ओकरा के हिला के देखिएगा में बालू निकलेगा। रामगंगा फर्टिलाइजर गुजरावला से आ रहा है, 1800 रुपये का डाई पड़ रहा है, और उसमें भी दब डाई। तो हम 2 क्विंटल गेहूँ बेचेंगे। हाँ, पहले 1 क्विंटल गेहूँ बेचते थे तो 2 बोरा डाई मिलता था। आज 2 क्विंटल बेचेंगे तो 1 बोरा डाई मिलेगा हमको। हाँ, 400 रुपये का पोटाश मिलता था, 2200 रुपये का पोटाश मिला है हमको आलू का बुआई में। तब बताइए महंगाई क्या चरमसी बापा है। हम जो है टैक्स बिहार गवर्नमेंट को दे रहे हैं, केंद्र को टैक्स देंगे, सब्जी पर टैक्स देंगे, आटा पर टैक्स देंगे, कपड़ा पर टैक्स देंगे, सब जगह जमीन का टैक्स, सब जगह टैक्स देंगे। तो भाई तो हमारे पास बच क्या रहा है? बताइए। किसान खेत बोएगा तो उसको क्या बोलेगा? आप बताइए, 1 कट्ठा खेत बोएगा उसमें कितना लागत है?
जोताई है, बुआई है, खादर है, बिया है, यूरिया है, पानी है, सब कुछ जो के काट के दाएगा तो क्या और कटाई बा, दवाई बा, मिसाई बा, सब कुछ बा। और उसके बाद तौलिएगा तो तौलने के बाद उसको क्या मिला किसान को? ओकरा गाँव पे कर्जा। किसानों के बारे में सोचने वाली कोई सरकार नहीं है। कोई नहीं सरकार है। हमारा जो हम 140 करोड़ भारत की आबादी हो गई, हमारी आबादी बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है। हाँ, रेल में 24 लाख कर्मचारी थे अंग्रेजों के ज़माने में, आज 8-9 लाख कर्मचारी हैं। हाँ, ट्रेन बढ़ रही है, सब काम बढ़ रहा है, कर्मचारी घट रहा है। हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। कौन तक है? स्वास्थ्य विभाग में पहले बिहार और झारखंड जो एक था, तो बिहार का फंड था 40,000 करोड़। झारखंड बिहार एक था तो बिहार का फंड था 40,000 करोड़। केंद्र सरकार देती थी और टैक्स कितना पेड करता था बिहार गवर्नमेंट? 45,000 करोड़। तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो लालू जी कह करके 3 लाख 3.5 लाख हजार करोड़ बिहार का फंड बढ़वाया झारखंड अलग होने के बाद। आज जो है 16,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग से कम कर दिया गया है। अभी जो हुआ है साल भर हुआ, जैसे सम्राट चौधरी चढ़े, विजय सिन्हा चढ़े, तो 16,000 कम हो गया स्वास्थ्य विभाग में। 11,000 करोड़ शिक्षा विभाग में कटौती हुई है, यानी दोनों मिलाकर 27,000 करोड़ फंड कम कर दिया गया बढ़ाने के बजाय। और गुजरात का फंड कितना हो गया? 45 लाख हजार करोड़ वहाँ का फंड। और वहाँ रोजगार की बात होती है, यहाँ 5 किलो राशन की बात होती है। यहाँ 5 किलो राशन पर हमारी औकात है 5 किलो राशन का। हम क्या बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और क्या करेंगे? हमारे 2 बच्चा है, 3 है, हमको को पढ़ाना लिखाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जो काम करता है 200 रुपया 300 रुपया के दिहाड़ी है। 1 किलो कम है, राशन में 1 किलो कम है आवता। हाँ, कोटेदार भी ले 4 लेगा। किलो मिलता, 4 किलो मिलता। हाँ। और परेशानी है परेशानी नहीं खे। तो क्या चाहिए तुमको? राशन चाहिए 5 कि किलो चाहिए? 5 किलो आया है तो 5 किलो 5 किलो में हो जाता है? मिलना चाहिए। 5 किलो में हो जाता है? वो लिखे बनाओगे 5 किलो आइल बा, ऊपर से तो 4 किलो का ही मिलता। दादा की अलग ही समस्या है। 5 किलो आता है, 4 किलो का है मिलता है। हाँ, कोटदार देता रे सब पकड़ लिया और करो। वही में बटखरों में कम हैं, सब कुछ मिलता। अरे कहो हैं? में टैक्स लगा रो 1 किलो दिवाई भाई उठाओ भाई। ओ बटखरों में कम कोई तरह सब ये पर करा राज में बा। और कुछ बताओ। बहुत बताएं, अब क्या बताइए? बताओ ना, बताओ। जो अरे इधर देख के सुनी बताओ। 99 रुपया में विटामिन मिलता, अब 200 काहे हो गई है? अरे सरकार में महंगाई विटामिन मतलब 200 दाम हो गई। ये इतना पढ़ला है, महंगाई नहीं खे। आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर। कुछ सबूत नहीं मिलेगा, विकलांग बराबर है ना। एगो पेंशन ना, एगो गाड़ी ना, कुछ कहो पेंशन नहीं मिलती आपको? जी पेंशन या को पेंशन मिलती है आपको? पेंशन या उसके अलावा कुछ भी हमको सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। पेंशन मिलती है? जी नहीं, नहीं मिलती है। नहीं मिलती। कहाँ के रहने वाले हो? गौरा। गौरा, ये कहाँ पड़ता है? छपरा में है। हाँ। कहाँ रहते हो? यहीं पर आते हैं, यहीं पे फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रहते हो? हाँ। कोई सुविधा नहीं मिल रही आपको? कोई सुविधा नहीं मिलती है। घर भी रहने के लिए नहीं है? नहीं है, घर भी खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी नहीं है, हैं? नहीं है। खेती बाड़ी भी नहीं है? जी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कैसे यहाँ जिंदगी कैसे काटते हो? अब मान लीजिए कि हम रह रहे हैं और इसके साथ ये जीवन बसर कर। ये देखिए जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, छपरा स्टेशन के बाहर ये अपना जीवन बिताते हैं। हाँ। भीख मांगते हैं। इनके विकलांग है और इनको अभी तक जो है किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। ना ही इनको पेंशन मिल रही है, ना ही इनको कोई सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। खेती बाड़ी नहीं तोड़े लगे? नहीं है, हैं? नहीं है। कॉलोनी फॉलोनी नहीं मिली? नहीं। बिया नहीं के बोल मोरे विकलांग बरन, हम बाल पका के बेचेनी जंक्शन पर। सरकार कोनो सुविधा नहीं के देले, नहीं के देले। रो काहे रहे हो? रोम ना, बेटी जवान घर में भी है तो। घर कहाँ है? गौरा। यहाँ काहे रहते हो?
हम यहाँ के बेटी हैं, बाल पका के बेचे नहीं, हैं? बाल भुट्टा पका के बेचे नहीं जंक्शन पर। जंक्शन पे आप भुट्टा तो एक बाल नहीं खे मिलत, बैठल बनी हाँ। मरद अपाइज बा, तो कहाँ से बेटी के बियाह करें? कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिलती? नहीं खे, कुछ नहीं खे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5 बच्चे हैं। हाँ। तो आप देखिए तस्वीर, ये तस्वीर शायद आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि किस तरीके से ये परिवार परेशान दिखाई दे रहा है। और ये गरीब परिवार है। इस गरीब परिवार बेला देवेलो सोन बेचे नहीं है चिमकी, तो सरकार हराई जी बेला देवेलो। मतलब नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हो आप? माने ई चिमकी विकलांग बड़ा न बेचेलन, तो यहाँ के भागा देवेलो कि माने सरकार के सगरो प्रशासन सगरो के फ्री बा, विकलांग के गाड़ी फ्री बा, आ यहाँ बेला देवेलो लोग। बेचे में झीली बेचे नहीं, 10-20 बेला देवेलो लोग। हमार जवान 2 गो बेटी बड़ी 18-20 साल के, हमार मोर अपाइज बा, तो कहाँ से बेटी के बियाह करे? पहले से अपाइज थे कि बाद में कुछ हुआ था? शुरुए से बियाह कर ले बनी, हम बेच के बाल बच्चा के पोसले बनी। हमारा तो अपाइज बा, कुछ नहीं के मिलल सरकार के तरफ से, कुछ ना, खाली राशन खाली उठावे नहीं बस। 5 किलो राशन में हो जाता होगा ना, हम बेचे नहीं, एक बैठल बनी महीना दिन से, भुट्टा पका के बेचे नहीं। राशन मिले 26 किलो में महीना दिन चल जाई, ना चली 26 किलो महीना दिन चल जाई। बाकी सरकारी इनकरा के कुछ नहीं के मिलो ना, कुछ सरकार नहीं के दिल, हमरा गाँव के कुछ नहीं के दिले। विकलांग हम मर उठा ना पाई लोग, ना एगो गाड़ी ना विकलांग सर्टिफिकेट, पैसा कागज पत्तर नहीं बनवाया, कुछ विकलांग सर्टिफिकेट? भैया सब सबूत बा, सब देखा दो, राशन कार्ड आधार कार्ड सब बा। कहाँ के बसे रहे कहाँ के ना? नहीं, राशन कार्ड नहीं, विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया था जाके? नहीं के बनले हमारे के सरकार गौरा के पैसा सब खा गलो। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा ना, अब गई थी कहीं पर? पैसा कितना दे देवे? नहीं के बनैले, नहीं के बनैले। ये देखिए, ये तमाम सवाल हैं, भ्रष्टाचार की भी बातें हैं कि सरकार के कर्मचारी अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, परेशान हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। छपरा स्टेशन के बाहर ये परिवार भीख मांगता है और ये ऐसे ही अपना गुजारा करते हैं और ये अपना भुट्टा उट्टा बेचती हैं, बाल बेचकर अपना जो है गुजारा करती हैं। तमाम सवाल हैं कि ऐसे लोगों को ये सोचना समझना चाहिए और सरकारों को भी समझना चाहिए कि चुनाव के वक्त तो बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन चुनाव के वक्त जनता को ऐसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही उनका न ध्यान दिया जाता है, ना कुछ नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। और सवाल मैं ये भी पूछता हूँ कि जो जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो सरकार बनाने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, वो गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? बात गरीबों की होगी, गरीबों की बात पोस्टर पर होगी, गरीबों की बात टीवी चैनल्स पर होगी, गरीबों की बात मंचों से होगी, बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, गरीबी दूर कर दी जाएगी, नौकरियां दे दी जाएंगी, फलाना ढिमकाना किया जाएगा, हर बार लॉलीपॉप जनता को पकड़ाया जाता है। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है। इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो सवालों पर आधारित है। तमाम तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे जो है जब भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो नेता हैं जो कार्य नहीं करते, जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये आप सबको पता है। तो अब आप सवाल पूछना शुरू करिए उन तमाम नेताओं से जो सिर्फ वोट मांगने आपके दरवाजे पर आते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं।